साथियों, नमोदाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जो भी कल 20 तारीख 2026 को जंतर मंतर से लेकर के संसद मार्च तक जो भी हुआ, वो देश के तमाम लोगों ने देखा। नीट पेपर के लीक जो हुआ था, उसका विरोध जताने के लिए कि दोबारा ऐसी स्थिति ना आए जिससे पेपर लीक हों, इसके विरोध में छात्रों ने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू किया और तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। उनमें शिक्षाविद, पर्यावरणविद, एक सामाजिक सोशल वर्कर सोनम वांगचुक थे, जो कई बार लद्दाख के मुद्दे पर देश के पर्यावरण के लिए, हिमालय की तमाम समस्याओं के लिए सोनम वांगचुक ने अपनी बात को मंच पर उठाया था शांतिपूर्ण तरीके से। साथियों, वो 20 जून से भूख हड़ताल पर हैं। साथियों, तमाम उनके साथी भी हैं। हम उनका तहे दिल से मान सम्मान करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, जो कुछ हुआ कल, पुलिस के रवैये को देख करके बड़ा कष्ट हुआ और हम उसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना और अपनी बात को रखना, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है, अपनी बात को रखने का। साथियों, ये सब नहीं होना चाहिए था, हम उसकी निंदा करते हैं। साथियों, भगवान बुद्ध के हम अहिंसावादी पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और बताए बाबा साहब के पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं। ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब का देश है। साथियों, ये देश संविधान से चलता है। साथियों, और बाबा साहब ने अथक प्रयत्न के द्वारा इस भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया और वो भारत में स्वीकार किया गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अंगीकार हुआ और एक गणराज्य बना। साथियों, प्रजातंत्र राज्य बना। साथियों, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस और मार्च करना और अपने विरोध को प्रकट करना एक रास्ता होता है। साथियों, सरकार को संवाद करना चाहिए और देश के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात सुनना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से कोई रास्ता निकालना चाहिए। साथियों, वाकई में हकीकत में देखा जाए तो लगभग 20 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। उनका एक स्वप्न था, वो पूरा नहीं हो सका और पेपर लीक होने के कारण वो दुखी हो गए। इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, पेपर लीक होना बार बार समस्याएं हैं देश की। ये समस्याएं भविष्य में ना घटें, इसलिए छात्रों ने ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया। साथियों, वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या शिक्षा की है और पेपर लीक होने के कारण तमाम लोग दोबारा जब तक पेपर होता है उसका रिजल्ट तब तक ओवरेज हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी से अवसर समाप्त हो जाता है। साथियों, इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे संवाद तरीके से हल कर लेना चाहिए। साथियों,
ताकि भविष्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो और किसी को अपनी जान देना ना पड़े। साथियों, ये सरकार की जवाबदेही है और सरकार को इन सवालों से हटना नहीं चाहिए और एक न एक दिन इनका उत्तर देना ही होगा। साथियों, हम ऐसी आशा करते हैं देश में कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। साथियों, हम मंगल कामना करते हैं तथागत बुद्ध से सभी का मंगल हो और कल्याण हो। साथियों, हम साधुवाद देते हैं सभी को। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान।